अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उकाड़ा थे कबूतर। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है जी सारे दोस्त जो हैं वो खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि यार मैंने जोड़े वगैरह जो है लगा दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से जोड़ों ने अंडे वगैरह उतार लिए हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सामने लाल सिरा कबूतर बैठा है ना, ये वाला, तो इसकी मादी ने भी अंडे उतार लिए। इन्होंने ना जो इधर अंडे उतारे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी मादी को जो कल मैंने नोट किया, यार ये दाना खाने नहीं आ रही थी बाहर, ठीक है। तो मैंने जो है इसको उठा रहा है, यानी कि दाना डाला है, तो ये इसे उठा ही नहीं जा रहा था। इसने अंडे दिए हैं तो इसको जो ना ये टांगों से रह गई थी। कल ये बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। मैंने इसके पास थोड़ा सा दाना फेंका, इसने वो उधर ही बैठ के चुगा है। और फिर मैंने इसको जो मेडिसिन दिया, ऊपर से हाथ से मैंने इसको पानी दिया। और आज देखें माशाल्लाह से, ठीक है। अभी सिर्फ एक डोज दी थी इसे, चल रही है, लेकिन थोड़ा सा ना यानी कि लंगड़ा के चलती है अभी। ये देखें, कल तो इसे उठा भी नहीं जा रहा था और आज माशाल्लाह से ये चल भी रही है। तो मैं आप सब दोस्तों को बताता हूँ कि मैंने इसको कौन सी मेडिसिन दी है, ठीक है जी। अच्छा, दाने के फौरन बाद जो वही मैं आपको गोली बताता हूँ, आर्नल 50 वो दी है मैंने इसे। आर्नल 50 इसका चौथा हिस्सा देना है आप लोगों ने। अगर किसी कबूतर को हब्बा हो जाए तब भी ठीक हो गया जी। तो अगर किसी को फालज वगैरह का अटैक हो तब भी। अक्सर कबूतरियाँ मैं आपको बताता हूँ कि अंडा उतारने के बाद जो है ना वो टांगों से जो रह जाती हैं, ठीक है। और ये इसका मैंने कल इसको चौथा हिस्सा दिया था। जब मैंने इसको दाना इसने खुद खाया, पानी इसको मैंने हाथ से दिया, ऊपर से ये इसको जो है ना गोली दी थी ये वाली। अच्छा, दोपहर के टाइम पे जब दाना वगैरह डाला है तो ये गोली दे के जो मैं चला गया इसे, ठीक हो गया जी। और जब मैं रात को आया हूँ कबूतरों को बंद करने, तो उस टाइम जो है मैंने ये वियोन के कैप्सूल मेरे पास नहीं थे, तो फिर मैं ये रात को लेके आया था, ठीक है। ये वियोन का कैप्सूल है 250 mg वाला, एक कैप्सूल ऊपर से इसको दिया, तो उससे माशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर हो गई है। तो इसको ये 3 दिन में लगातार दूंगा इसी तरह, ठीक है। रात को जो है इवियोन का कैप्सूल दे दिया करूँगा और दोपहर को दाने के बाद जो है मैं ये क्या कहते हैं आर्नल 50 जो गोली है इसका चौथा हिस्सा दिया करूँगा, ठीक है। 3 से 4 दिन ये इंशाल्लाह लगातार दूंगा तो बिल्कुल ये ओके हो जाएगी। अच्छा, तो एक भाई कल पूछ रहे थे, रात को उनकी कॉल आई थी यार, उनका वो कि लकवा झोले का इलाज, ठीक है। और एक भाई का कमेंट भी आया था यार। सबसे पहले तो यह कि जिस भी कबूतर को लकवा झोला आ जाए, हम लोग क्या करते हैं उसको जो है ना हाथ से दाना खिलाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने ये काम कभी भी नहीं करना। उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, ठीक है जी, कि हाथ से क्यों नहीं खिलाना। यार देखिए, जब लकवा झोला हो जाता है ना कबूतर को, तो कबूतर से दाना नहीं उठाया जाता। वो चूंच ज़रूर मारता है, ठीक है, दाने के ऊपर, लेकिन उससे दाना उठाया नहीं जाता। अच्छा, जब आप लोगों ने उसको दाना डालना है ना, तो किसी भी प्याली में, किसी बर्तन में जिसमें काफ़ी सारा दाना, मीन्स के इतना दाना एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, ठीक है। जैसे वो तोतों या चिड़ियों वाली जो प्यालियाँ सी होती हैं, वो लेके जाली के साथ टांग दें किसी भी खुड्डे के अंदर, और इसी तरह पानी वाली लगा दें। तो जो है उसमें जब वो उल्टी सीधी भी चूंच मारेगा ना, क्योंकि जब भी कबूतर चूंच मारता है ना ज़मीन पे दाना उठाने के लिए, तो चूंच खोलता है लकवे वाला भी, ठीक है। लेकिन उसका जो थोड़ा सा बैलेंस आउट हुआ होता है पट्ठों की वजह से, इस वजह से जो है ना उससे फिर यानी कि चूंच जो है ना दाने के ऊपर नहीं बचती। तो जब काफ़ी ज़्यादा दाना पड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा दाने के अंदर वो चूंच मारेगा, तो ज़ाहिर बात है दाना उसने उठा ही लेना है। अच्छा, जब हम खुद दाना डालना शुरू कर देते हैं हाथ से, उसके पट्ठों का वर्क बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। जब उसे भूख ही नहीं है, हम उसका हर वक्त पेट फुल रखेंगे, तो वो सिर्फ गर्दन यूं करके टेढ़ी, या जैसे भी थोड़ी बहुत टेढ़ी करता है वो उस तरह करके बैठा रहेगा, पट्ठे उसके वर्क नहीं करेंगे। जब वो दाना खुद खाएगा तो इसका मतलब है कि पट्ठे उसके खुद वर्क करेंगे, ठीक है जी। मेरे भी कबूतरों को लकवा झोला होता है, मैं उनको कभी भी हाथ से दाना वगैरह नहीं खिलाता जनाब।
कुछ भी नहीं होता, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा मिकदार में किसी डब्बी में दाना भर के। अच्छा, और पानी जो है कभी भी आपने लकवे वाले कबूतर के सामने किसी खुले बर्तन में नहीं रखना। समटाइम क्या होता है कि कबूतर उसमें गिर जाता है लकवे की वजह से, वो फिर यानी कि जब बीज गिरता है तो उससे निकल नहीं होता, ठीक है, तो वो पानी के अंदर जो है मर भी जाता है। मेरे साथ हुआ है 1-2 दफ़ा इस तरह, तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अब ये इस कबूतरी को भी लकवा हुआ था, ठीक हो गया जी। तो ये तकरीबन कह ले कि काफ़ी बेहतर है। अगर मैं इसको उधर बड़े केज में छोड़ूं तो ये अब उड़ सकती है, ठीक है जी। ये इस तरह मैंने इनको पानी रखा हुआ है, तो इसको हुआ हुआ है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। खाते भी तो ये दोनों खुद है, देख लें इसकी गर्दन कैसे मुड़ती है, ठीक है जी। ये दोनों खुद ही खाते पीते हैं, और इसी तरह मैंने इनको पानी रखा हुआ है। अच्छा जी, तो साथ में अपनी मेडिसिन इन्हें कौन सी देनी है? सबसे पहले तो जो है आपने मेथिकबाल की गोली ले लेनी है, ठीक है। 1 गोली मेथिकबाल की देनी है सुबह के टाइम, मीन्स के दाने के बाद। आप दाना जिस भी टाइम डालते हैं, सारे 2 या तकरीबन दोपहर के टाइम तक तो दाना डाल ही देते हैं, ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो है आप लोगों ने 1 इवियोन का कैप्सूल देना 250 mg वाला। 2 यार देखें, मैं आपको एम ही कहूँ कि मैंने इनको मेडिसिन दी है, मैंने इनको कोई मेडिसिन नहीं दी भाई, लकवे झोले वाले को नहीं दी। ये टाइम लेता ही लेता है, ठीक है जी। हाँ, ये है कि अगर आप मेडिसिन देंगे जहाँ महीने में वो 20 दिन में कवर हो जाएगा। ये नहीं होता कि लकवे झोले वाला जो है हमें 7-8 दिन में या 10 दिन में कवर हो, नहीं, इसने अपना टाइम लेना ही लेना भाई। अगर आपके किसी बच्चे को हो गया, सॉरी कबूतर के बच्चे को, यार माइंड ना कर जाना, अगर आपके किसी कबूतर के बच्चे को हो गया उस बच्चे ने तब भी ठीक होना है जब वो क्रीज खाएगा। वो पर फेंकेगा, गर्दन के भी खुद ही फेंकेगा, ठीक है, क्रीज में पड़ेगा तो उसके पूरे जिस्म में खून चलेगा, पट्ठों वाली जगह पे भी उसके खून चलेगा, तो वो कबूतर जो है ऑटोमेटिकली उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। क्रीज के बाद अच्छा मैं आपको बता दूं, क्रीज में जानवर ढीले नहीं होते, बहुत कम चांस होते हैं कि जो हम पिटाई कह रहा हूँ, क्रीज में जानवर ढीला नहीं होता। जानवर पहले से वेट भी ज़्यादा कर जाता है, उसकी वजह कि उसके पूरे जिस्म में खून चल रहा होता है, जहाँ जहाँ से उसके पर गिरे होते हैं वहाँ खून चल रहा होता है, और खून की वजह से उसके जो है पर निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उसका इलाज है मेथिकबाल, ठीक हो गया जी। और इवियोन का कैप्सूल, इवियोन का कैप्सूल जो है ये भी गर्म होता है और ताकत देता है पट्ठों को ही। और जो मेथिकबाल है, मेथिकबाल की टैबलेट है, ये भी जो है पट्ठों के लिए होती है, स्पेशली पट्ठों के लिए ही होती है ये वाली टैबलेट। तो इस तरह है जनाब। तो आप लोगों ने हाथ से दाना नहीं खिलाना, बस ये मेन जो इलाज है वो ये है कि हाथ से दाना नहीं खिलाना, ठीक हो गया जी। तो कबूतर जो है इंशाल्लाह वो आज हो गई है, अल्लाह भला करे, तकरीबन 7 तारीख हो गई है फग्गन की, ठीक है जी। तो फग्गन की 15 को इंशाल्लाह मैं कबूतर जो है ना सारे पिटाई करूँगा। ये वो पट्ठा बैठा हुआ है जी जिसका इलाज किया था मैंने, ठीक है। तो आप लोग अगर इसी तरह क्वेश्चन वगैरह पूछते रहेंगे तो उस चीज़ पे जो है ना मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है, वो मेरे लिए आसानी हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि मैं आपको रोज़ ब रोज़ कबूतर दिखाता रहूँ, शायद आप भी देख देख के अक जाओ कि यार रोज़ अपना कबूतर कोई ना कोई कबूतर या कबूतरी पकड़ के बैठ जाता है बस। तो बाकी ये आप देखने वालों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मीन्स के किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, वीडियो की, किस तरह की वीडियो की ज़रूरत है आप लोगों को, कोई बीमारी के मुतालिक, ठीक हो गया जी। तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सब दोस्तों भाइयों के साथ जितना मुझे पता हो यार उतना बिल्कुल जैसा मुझे पता है जो मैंने किया वो मैं आपको ज़रूर बताया करूँगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये आर्नल 50 वाला जो इलाज है ये मेरा जमूदा है, ठीक है। इससे किसी उड़ते हुए कबूतर को भी हब्बा आ जाए तो आप उसको भी दे सकते हैं ये, ठीक है ना जी। कबूतर अक्सर एक जिसे कहते हैं कि कबूतर जो पर शेल कर गया, ठीक है, शेल हो गया उसका पर, तो ये उसके लिए भी काफ़ी जो है ना कारआमद गोली है। सिर्फ ये कि इसके ऊपर से आपने पानी कभी नहीं देना भूलना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी गोली है और कबूतर इससे जो है समटाइम गलचना भी शुरू कर देता है। अगर गलच भी दे तो आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, और साथ में इवियोन का कैप्सूल दे तो सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है, रिज़ल्ट जो है वो डबल हो जाता है। बाकी माशाल्लाह से कबूतरी मैंने अंडों से नहीं उठाई, मैंने कहा यार इधर अंडों पे बैठी रहेगी, ज़रा एक तो कबूतर नहीं उसे तंग करेंगे, दूसरे कबूतर जो है क्योंकि वो अपनी जगह पे फिक्स बैठी हुई है, तो अगर मैं उसे उठा देता तो अंडे भी अब ये
टाइम नहीं है कि मैं अंडे इनके फेंक दूँ दोबारा जो है, फिर ठीक है लेट हो जाएंगे काफ़ी। ठीक है जनाब, आज की वीडियो इतनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त कमेंट करके फिर बताएंगे कि हाँ, एक और बात अभी मुझे नहीं याद, मैं बल्कि वीडियो कंटिन्यू करता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, पहले मैं कमेंट वगैरह पढ़ लूँ कि कोई मैसेज या कोई बात किसी ने पूछी हो, वो रह तो नहीं गई। ठीक है, अगर ना रहती हुई तो इधर से अल्लाह हाफिज़ है। ठीक है जी, आप सब बस दोस्तों जो है दुआओं में याद रखना है। वीडियो को जो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, वीडियो पे कमेंट लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और लाइक भी लाजमी करना है। अगर तो कोई कमेंट हुआ जिसका जवाब देने वाला हुआ तो मैं दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करूँगा, वरना जी अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अच्छा भाई, तो अच्छा मैंने कमेंट पढ़े हैं। अभी एक भाई का कमेंट था, वो मुझे ठीक है रात को मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया था, लेकिन मुझे वो याद नहीं था, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। जो उस दिन मैंने अंडों से बंद मादियों का इलाज बताया था ना, फोलिक एसिड और कैल्शियम डी। ठीक है फोलिक एसिड का आधा हिस्सा और कैल्शियम डी का जो है वो चौथा हिस्सा, ये आप लोगों ने कबूतरी को आटे में मिक्स करके ना इस रेशो के हिसाब से गोलियां बना लें। ठीक है जी, ये रेशो बनेगी जनाब आपकी। अगर आप एक कैल्शियम की गोली डालते हैं तो उधर से कैल्शियम डी की गोली अगर एक लेते हैं तो फोलिक एसिड की गोलियां आपको लेनी पड़ेंगी 4। ठीक है जी, तो इस फोलिक एसिड की आपको गोलियां लेनी पड़ेंगी 2 क्योंकि उस एक गोली के होंगे 4 हिस्से और इन 2 गोलियों के होंगे 4 हिस्से। 1-2 के हिसाब से आप ये गोलियां ले लें। ठीक है, और इसमें तकरीबन हस्बे ज़रूरत आटा डाल के या मैदा डाल के, जिससे ये तकरीबन चने के बराबर गोलियां बन जाए, छोटे चने के बराबर। ठीक है जी, वो आपने जो है कबूतरियों को इस्तेमाल करवाएं। कबूतरियां कच्चे अंडे देती हों, छोटे देती हों या जैसे भी देती हों। अच्छा, फिर उस भाई ने एक सवाल किया कि यार मादी जो है ना अंडे ख़राब हो जाते हैं। यार अब ख़राब 2 तरह के हैं, एक तो उनमें बच्चा नहीं बनता। ठीक है, अगर अंडे का शेल वगैरह बिल्कुल ठीक है और फिर भी उसमें बच्चा नहीं बनता तो मेरे भाई वो मादी का कसूर नहीं है, मीन्स कि उसमें मादी का कोई फॉल्ट नहीं है, ये नर का फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, अच्छा, और नंबर 2, मादी अंडों में जो है ना बच्चे बनते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते, तो ये मादी का फॉल्ट है। ठीक है, कि उसका शेल जो है वो ठीक नहीं है। अगर शेल कमज़ोर हो, हवा लग जाए तो फिर भी बच्चे जो है ना एंड पे आके मर जाते हैं अंडों के अंदर ही। तो अब ये आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा प्रॉब्लम है कि एक तो बीच में बच्चे बनते ही नहीं हैं, शेल वीक है या किस तरह का जो भी मसला है, तो आप इसी वीडियो के नीचे जो है मुझे कमेंट करना, तो फिर इंशाल्लाह उसके लिए जो बेहतर हो सका, जो मुझे पता हुआ इलाज, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाजमी जो है ना शेयर करूँगा। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना, मादियों वगैरह के मसाइल से कि अंडे, तो आप जो है ना इन्हें मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो परवान प्लस पाउडर, वो आप लाजमी ला के रखें, कबूतरों को यूज़ भी करवाएं। जो पीली ईंट होती है, ठीक है, वो जो भुरभुरी सी ईंट होती है, 0 साइज़ की चिप्स, 3 चीज़ें। और इसमें अगर आपका दिल करे अजवैन, थोड़ी सी अजवैन और काला नमक भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने तो वो कैल्शियम का पता नहीं क्या नाम था उसका, कैल्शियम का पाउडर है, वो मिल जाता है ये ना वेटरनरी स्टोर से, इतना कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, तो उधर से वो ला के रखा हुआ है। इनको मैं हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा जो है ना मिक्स करके लाजमी खिलवा देता हूँ, आप भी खिलाया करें। ठीक है जी, तो बाकी आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपके कबूतर को क्या मसला है। ठीक है जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।